Hello dear students, welcome all of you on my YouTube channel. Myself Ambesh Pandey and today's our topic is simple machine. हिंदी में इसको बेटा बोलते हैं साधारण मशीन। मशीन का मतलब क्या होता है? मशीन कोई ऐसी डिवाइस जो ह्यूमन बींग्स के टाइम को, ह्यूमन बींग्स के मेहनत को बचा दे, उसको मशीन कहते हैं। जो टाइम और एनर्जी को बचाए उसको मशीन बोला जाता है। और आपने अपनी लाइफ में देखा होगा ढेर सारी मशीनें हम लोग ढेर सारी मशीनों से घिरे हुए हैं। हम लोग की लाइफ में मशीन का उपयोग ज़्यादा हो रहा है, जिससे हमारी लाइफ मशीनों पे ज़्यादा डिपेंड हो गई है और हम लोग मशीनों के द्वारा अपने काम को जल्दी से कर लेते हैं। जैसे सिंपली हम बात करें कि अगर मान लीजिए एक हैवी कोई पत्थर है, कोई स्टोन है और इसको आपसे उठाने के लिए कहा जाए तो नॉर्मली इस स्टोन को उठाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन कुछ हम दूसरे तरीके से टेक्निक अपनाते हैं। इसके नीचे अगर हम कुछ ऐसा एक रॉड डाल दें और रॉड डाल करके यहाँ पर हम एक कुछ इस टाइप का लकड़ी का गुटका लगा दें। अब क्या करेंगे, अगर हम इस तरफ से यहाँ पे फोर्स अप्लाई करें तो फोर्स अप्लाई करने के बाद ये जैसे इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे ये पत्थर आपका क्या हो जाएगा, उठ जाएगा ऊपर की तरफ। तो ये जो टेक्निक आई, इसी टेक्निक का नाम क्या है? मशीन। यही मशीन है। मशीन का मतलब क्या होता है? जो किसी भी ह्यूमन बींग्स के टाइम को और एनर्जी को बचा दे, उसको मशीन बोला जाता है। फिजिक्स में मशीन आपके दो टाइप की होती हैं। फर्स्ट टाइप आपका बनेगा लीवर, जिसको हिंदी में आप बोलते हैं उत्तोलक। और सेकंड टाइप आपका होता है व्हील, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं घिरनी। इसको घिरनी बोला जाता है। घिरनी का मतलब आपने देखा होगा कुएं से पानी निकालने के लिए घिरनी का उपयोग किया जाता है। ऐसे घिरनी लगी होती है, बाल्टी ना भर के पानी को बाहर खींचा जाता है, तो घिरनी होता है। बट हम लोग आज पढ़ेंगे सबसे पहले लीवर के बारे में, उत्तोलक के बारे में पढ़ेंगे। घिरनी हम लोग फिर किसी दिन देखेंगे। तो आइए देखते हैं उत्तोलक का मतलब क्या है, लीवर का मतलब क्या होता है। लीवर एक ऐसी डिवाइस है बेटा जिसमें तीन चीज़ों का उपयोग होता है। कौन कौन सी? पहला, इसमें यूज होता है आलम। फर्स्ट इसमें यूज होता है, लीवर में तीन चीज़ों का यूज होता है। आलम, आलम को आप इंग्लिश में बोलते हैं फलक्रम। सेकंड इसमें यूज होता है भार, भार को आप वस्तु भी कह सकते हैं। और थर्ड इसमें आपका यूज होता है बेटा आयास। आयास को ही दूसरे नाम से बोला जाता है बल, और इसको इंग्लिश में बोला जाता है इफोर्ट। तो मेनली उत्तोलक में तीन चीज़ों का यूज करते हैं हम लोग। आलम, जिसको हम लोग फलक्रम बोलते हैं, भार या वस्तु, और आयास या बल, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है इफर्ट। तो आलम क्या है, भार क्या है, आयास क्या है, इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं डिटेल में। आलम का मतलब ये होता है कोई भी मशीन जिस जगह से घूमती है उसको हम क्या बोलते हैं? फलक्रम बोलते हैं। हमने कहा कोई भी मशीन जिस जगह से घूमती है उसको हम फलक्रम बोलते हैं। जैसे मान लीजिए अब आपका हाथी है, तो आपका हाथ किस जगह से घूमता है? अगर मान लीजिए हम इस बात करें अपने हाथ की, तो हमारा हाथ किस जगह से घूम रहा है? ये देखिए हमारा हाथ कहाँ से घूम रहा है? इस जगह से घूम रहा है, कोहनी से घूम रहा है। तो कोहनी हमारा क्या हो जाएगा? पूरे हाथ के लिए क्या हो जाएगा? फलक्रम कहलाएगा। मीन्स कह सकते कोई भी मशीन जिस जगह से घूमती है वो जगह हमारा क्या कहलाएगा? वही पॉइंट हमारा कहलाएगा फलक्रम। हम उसी को बोलेंगे आलम। अब मान लीजिए कलाई की बात करें तो ये पार्ट कहाँ से घूम रहा है? कलाई से घूम रहा है, ये कलाई क्या हो जाएगी? फलक्रम हो जाएगी। पंजा के लिए जो पंजा होता है ना, पंजा के लिए कलाई क्या हो जाएगी? फलक्रम हो जाएगी। कैंची आपने देखा होगा, कैंची देखा है ना, कैंची से क्या करते हैं? किसी कपड़े को काटते हैं, किसी चीज़ को काटते हैं। तो कैंची में आलम कहाँ पे होता है? सरौता आपने देखा होगा, सरौता। ये सब क्या है? ये सब आपके सिंपल मशीन के पार्ट्स हैं। हम लोग ऐसे आज इसी के बारे में डिटेल में देखेंगे। अब सेकंड आपका बनता है भार। आलम समझ में आया? आलम का मतलब क्या होता है कि मशीन जिस जगह से, जिस पॉइंट से मशीन घूमती है उसी को हम क्या बोलेंगे? आलम बोलते हैं या फलक्रम बोला जाता है। भार का मतलब क्या होगा? किसी वस्तु में भार मतलब क्या होता है? लोड इसको बोलते हैं ना, इंग्लिश में इसको लोड बोला जाता है।
इसको इंग्लिश में बेटा लोड बोलते हैं। भार का मतलब क्या होता है, जैसे किसी मशीन में कोई जो एक्स्ट्रा चीज़ आ जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं, लोड बोलते हैं। जैसे अभी हमने कहा कि कैंची से कपड़ा काटना है, तो कपड़ा जो आया कैंची में, जैसे मान लीजिए कैंची हमने लिया और कैंची से हम इसको काटने की कोशिश कर रहे हैं, तो कैंची के लिए ये जो पार्ट होगा, ये जो मार्कर होगा, हम इसको काटने की कोशिश कर रहे हैं, तो मार्कर क्या कहलाएगा, कैंची के लिए लोड कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, भार कहलाएगा। ठीक है ना। तो भार का मतलब क्या होगा, किसी मशीन में जो एक्स्ट्रा पार्ट आ जाता है उसी को हम क्या बोलेंगे, भार बोलेंगे, वस्तु या लोड उसको बोलते हैं। आयास, बल या इफर्ट। आयास का मतलब क्या होता है, किसी मशीन में हम जिस जगह से फोर्स लगाते हैं, उस मशीन को ऑपरेट करने के लिए, उस मशीन में काम करने के लिए, उस मशीन को चलाने के लिए जिस जगह पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं वही हमारा क्या कहलाएगा, आयास कहलाएगा। अब जैसे मान लीजिए हम मशीन, हमने सबसे पहले बात की थी कैंची के बारे में। अब जैसे हमने यहाँ पे एक कैंची बना दी, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, कैंची से ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट इसी से क्या होता है, कट होता है। कोई भी चीज़ ऐसे जा करके कट करती है। मान लीजिए कपड़े आपको काटने हैं तो आप क्या करते हैं, ऐसे ऐसे करके कट करते हैं। और यहाँ जो पार्ट, ये जो मिडिल पार्ट है, ये पार्ट कैंची क्या होती है, कैंची इस पॉइंट से क्या होती है, घूमती है, इस पॉइंट से क्या होती है, मूव करती है। जैसे आपने ऐसे पकड़ा, ये तो पकड़ने वाला स्थान होता है, यहाँ से कैंची क्या होती है, मूव करती, घूमती। ये जो मशीन है कैंची, जो कैंची भी क्या है, एक छोटी सी मशीन, ये मशीन इस पॉइंट से घूम रही है, और जिस पॉइंट से कोई भी चीज़ घूमती है उसी को क्या बोलते हैं, आलम्ब बोला जाता है। तो कैंची के लिए आलम्ब कहाँ पे हो गया बेटा, बीच में हो गया, राइट। अब अगर कैंची से हमें किसी चीज़ को काटना है तो काटने के लिए हम यहाँ पे कोई वस्तु रखेंगे, कोई भी चीज़ ला करके यहाँ पे रखेंगे, तो जो एक्स्ट्रा मटेरियल आया उसी को हम क्या बोलेंगे, भार बोलेंगे। ठीक है ना, उसी को क्या बोला जाएगा, भार बोलेंगे, या फिर वस्तु या लोड उसको बोला जाएगा। अब हम फोर्स कहाँ पे लगा रहे हैं, कैंची को चलाने के लिए हम फोर्स कहाँ पे लगाएंगे, कैंची को अगर हमें ऑपरेट करना है तो हम इसी जगह से, ये जो पकड़ने वाला स्थान दिया हुआ ना, हम इसी जगह से तो फोर्स लगाएंगे, इसी जगह से हम कैंची को पकड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या लगेगा हमारा, यहाँ पे कहीं हमारा लगेगा आयास। ठीक है ना। तो आयास इस जगह पे लगेगा, मिडिल पार्ट में कैंची जहाँ से रोटेट करी, कैंची जहाँ से घूम रही है वो हमारा आलम्ब कहलाएगा। और जिस जगह पे रख करके किसी वस्तु को हम काटते हैं कैंची के द्वारा, किसी चीज़ को जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल आ जाता है उसको क्या बोलेंगे, भार बोलेंगे, वस्तु या लोड बोला जाता है, राइट। यहाँ तक में कोई समस्या नहीं। अब देखिए ये जो सीक्वेंस दिया हुआ हमने, आलम्ब, भार और आयास, ये सीक्वेंस क्या होता है, कोई जरूरी नहीं कि सीक्वेंस हमारा ऐसे रहे। सीक्वेंस हमारा क्या होता है, चेंज होता रहता है, बदलता रहता है सीक्वेंस। अगर सीक्वेंस बदल गया तो सीक्वेंस के बदलने से उत्तोलक के प्रकार भी क्या होते हैं, बदल जाते हैं। अगर सीक्वेंस हमारा आलम्ब बीच में आ गया, भार के और आयास किनारे हो गए, तो कुछ और प्रकार का उत्तोलक। तो उत्तोलक के प्रकार क्या होते हैं, अलग अलग उत्तोलक के प्रकार हम देखें तो उत्तोलक आपके 3 प्रकार के कहलाते हैं। उत्तोलक आपका बेटा होगा 3 प्रकार का उत्तोलक होगा, फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप एंड थर्ड टाइप उत्तोलक आपका बनता है। ठीक है ना। अब जैसे याद करने का तरीका क्या होगा, फर्स्ट टाइप उत्तोलक और प्रथम प्रकार के उत्तोलक में क्या होता है, दूसरे प्रकार के उत्तोलक में क्या होता है, तृतीय प्रकार के उत्तोलक में क्या होता है, हम इसको कैसे याद करेंगे, डिफिनीशन कैसे याद की जाएगी, सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर बात ये है। तो देखिए याद करने का सिंपल सा तरीका आपका ये होगा कि हम आलम्ब, भार और आयास जिस जगह पे, जिस पॉइंट हमने लिखा हुआ है इसी जगह से आप उसको याद कर सकते हैं। अगर कहीं पे आलम्ब बीच में हो जाए, ध्यान से सुने, अगर किसी मशीन में आलम्ब बीच में हो तब वो हमारा हो जाएगा प्रथम प्रकार का उत्तोलक, प्रथम प्रकार का उत्तोलक हो जाएगा वहां पे। अगर किसी मशीन में भार या वस्तु बीच में आ जाए तो हमारा हो जाएगा द्वितीय प्रकार का उत्तोलक। और किसी मशीन में अगर आयास बीच में आ जाए तो बेटा हमारा हो जाएगा तृतीय प्रकार का। ये क्या बन जाएगा, तृतीय प्रकार का उत्तोलक, राइट। अब याद कैसे करेंगे, हमें ध्यान देना, हमें किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है कि बीच में, मशीन के बीच में कौन सा आ रहा है वही हमारा फोकस होगा। किनारे पे क्या आ रहा है उसका कोई मतलब नहीं है, मशीन के बीच में जो आ रहा है हम उसी से याद करेंगे। अगर मशीन के बीच में आलम्ब आ गया, प्रथम प्रकार का उत्तोलक,
मशीन के बीच में आया, भार आ गया, लोड आ गया, वस्तु आ गया ना, भार वस्तु लोड एक ही चीज़ होती है। अगर मशीन के बीच में भार वस्तु या लोड आ गया, सेकंड प्रकार का उत्तोलक हो जाएगा, द्वितीय प्रकार का उत्तोलक हमारा हो जाएगा। और अगर मशीन के बीच में हमारा आयास आ गया, बल आ गया, इफर्ट हम वहाँ पे लगा रहे हैं बीच में रख करके, तो हमारा क्या बन जाएगा, थर्ड टाइप हमारा लीवर बन जाएगा, तृतीय प्रकार का उत्तोलक हमारा बन जाएगा। इसके एग्जाम्पल्स भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कभी कभी आपसे कहा जाता है कि कोई एक एग्जाम्पल दे देगा और फिर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए ये किस प्रकार का उत्तोलक है, किस प्रकार का लीवर है। जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा सुपारी जिस मशीन से काटी जाती है, सुपारी काटने की डिवाइस देखिए ना, सरौता जिसको बोलते हैं। सरौता से क्या कहते हैं, सुपारी को काटते हैं ना, ऐसा आपने देखा होगा सरौता। अब मान लीजिए सरौते का फिगर बनाया जाए, ठीक है ना। ये कैंची समझ नहीं, कैंची, अच्छा जब कैंची हमने फिगर बनाया हुआ है तो कैंची को देख करके बताइए किस प्रकार का उत्तोलक बनेगा। देखिए कैंची में बीच में क्या आ रहा है, आलम्ब आ रहा है, और हमने कहा कि आलम्ब अगर बीच में है तो क्या हो जाएगा, प्रथम प्रकार का उत्तोलक हो जाएगा। तो कैंची हमारी कैसी उत्तोलक हो गई, फर्स्ट टाइप हमारा हो जाएगा, फर्स्ट टाइप लीवर, ठीक है ना। हम किनारे पे क्या आ रहा है, डजंट मैटर, आयास किनारे पे आ रहा है, भार किनारे पे आ रहा है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि भार इधर, आयास इधर हो जाए और भार इस तरफ आ जाए, लेकिन हमें फोकस कहाँ पे बनाना, आलम जो पार्ट मशीन के जो पार्ट बीच में आ रहा है हम उस पर ध्यान देंगे और उसी से हम डिसाइड कर लेंगे उत्तोलक कौन सा बन रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे कैंची में हमारा आलम बीच में आ गया, इसलिए कैंची हमारी कैसी उत्तोलक हो गई, फर्स्ट टाइप आपका लीवर बन गया। क्लियर, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अच्छा, हम लोग बात करते हैं अभी सरौते की। सरौता में क्या होता है, कुछ ऐसा फिगर बनाओ तो सरौते का भाई, और यहाँ पे ना ऐसे कुछ धारीदार चीज़ होती है, धारी इधर होता है, और ये क्या होता है, जॉइंट होता है यहाँ से ऐसे, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, सुपारी रखते हैं ऐसे। कोई भी सुपारी कैसे तो गोल होती है ना, सुपारी रखते हैं और क्या करते हैं, इधर से ऐसे ऐसे पकड़ के इसको दबाते हैं इस तरफ से ना। अपने सुपारी काटते हुए देखा होगा ना, ऐसे करके ऐसे इधर से दबाते हैं। तो इधर से दबाने का मतलब क्या हो रहा है, हम यहाँ से क्या लगा रहे हैं, इफर्ट लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं, इफर्ट, मतलब आयास यहाँ पे आ गया हमारा, ठीक है ना। जहाँ से हमने इफर्ट लगाया, फोर्स लगाया, जहाँ पर हम जो है मतलब काम करने के लिए, जहाँ पर मशीन को हम चलाने के लिए अपना इफर्ट लगा रहे हैं, वो क्या कहलाएगा, हमारा आयास कहलाएगा। तो इफर्ट कहाँ से लगा रहे हैं, हम इसी जगह से, इसी हत्थे से पकड़ के इसी इफर्ट लगाते हैं। और ये आपका जो सरौता है ये किसी जगह से घूम रहा है, तो घूमने का मूविंग पॉइंट आपका क्या है, यहाँ पे है। तो जिस जगह पे घूम रहा है ना, हमने बताया जिस जगह से कोई भी मशीन घूमती है हम उसको क्या बोलते हैं, आलम्ब बोलते हैं। ये क्या बन जाएगा आपका, आलम्ब बन जाएगा। तो आलम्ब कहाँ पे आ गया, किनारे पे आ गया। और फिर अभी हमने बताया था कि मशीन में जो एक्स्ट्रा मटेरियल आता है उसी एक्स्ट्रा मटेरियल को क्या बोलते हैं, भार बोलते हैं। तो एक्स्ट्रा मटेरियल यहाँ पे क्या है, इस मशीन में सरौते में एक्स्ट्रा मटेरियल हमने क्या रखा, ये जो सुपारी रखी ना हमने कट करने के लिए, तो सुपारी क्या हो जाएगा, भार कहलाएगा हमारा यहाँ पे। इसी को हम क्या बोलेंगे, लोड बोलेंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए बीच में क्या आ रहा है, बीच में हमारा भार आ रहा है, ठीक है ना। किनारे पे आलम और किनारे पे क्या आ रहा है, आयास आ रहा है। किनारे पे आलम और आयास, बीच में भार, बीच में बाहर आने का मतलब क्या हो जाएगा, सेकंड प्रकार का, द्वितीय प्रकार का उत्तोलक हमारा हो जाएगा, सेकंड टाइप लीवर हो जाएगा। क्योंकि हमने बताया हुआ कि भार वस्तु या लोड अगर बीच में आ जाते किसी मशीन के तो हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड टाइप लीवर हो जाएगा। क्लियर है ना यहाँ तक। अब देखिए मान लीजिए आपसे कहा जाए चिमटा, चिमटा देखा होगा ना, चिमटा। जैसे मान लीजिए आप कभी डॉक्टर के पास कभी आप गए हों और डॉक्टर साहब मान लीजिए किसी का दांत खराब है और डॉक्टर को दांत उखाड़ना है, तो डॉक्टर दांत उखाड़ने के लिए क्या करते हैं, चिमटे का इस्तेमाल करते हैं। और चिमटा क्या होता है, अब यहाँ पे बात आती है चिमटा किस टाइप का उत्तोलक है, किस प्रकार का उत्तोलक है। देखिए हमें सबसे पहले उत्तोलक किस प्रकार का है, कौन सा उत्तोलक है, ये जानने के लिए हमें जो वस्तु पूछी जा रही है हमें सबसे पहले उसका फिगर दिमाग में आना चाहिए। अगर फिगर आपने दिमाग में बना लिया तो तुरंत आपको सोचना है कि बीच में क्या आ रहा है, उस मशीन के बीच में क्या आ रहा है। बीच वाले पार्ट को आपने कवर कर लिया, पकड़ लिया आपने बीच वाले पार्ट को, तो लीवर बताना आपका लिए बहुत आसान हो जाएगा। किस टाइप का लीवर है ये आप आसानी से बता सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे बना रहे हैं, कुछ ऐसा चिमटा की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे चिमटा हमने बनाया हो, चिमटा बात करें, चिमटी की बात करें तो भी ना, तो चिमटा क्या होता है। अब यहाँ पे देखिए ये जो पार्ट है ना, ये कहाँ से घूम रहा है, इस पॉइंट से, ये क्या है, मूविंग पॉइंट है, ठीक है ना। और यहाँ से क्या होता है, इस जगह से किसी भी चीज़ को पकड़ के उठा खींचते हैं। तो ये जो मूविंग पॉइंट है, इसी मूविंग पॉइंट को क्या बोलेंगे, ये हमारा कहलाएगा आलम्ब,
चिमटा में बात कर रहे हैं, मूविंग पॉइंट आलम है। अब जरा सोचिए चिमटे पर हम फोर्स कहाँ से लगाएंगे, कहाँ से हम इफर्ट लगाएंगे, चिमटा को काम करने के लिए हम कहाँ पे अपना जो है इफर्ट लगाएंगे। तो आप देखिए चिमटा यहाँ से पकड़ के तो इफर्ट लगाया नहीं जाएगा, चिमटे को हम क्या करेंगे बीच से पकड़ेंगे ना, इस जगह से पकड़ करके हम इफर्ट लगाएंगे और यहाँ पे कोई चीज़ रखी होगी हम उसको खींच लेंगे बाहर की तरफ। डॉक्टर जब जो है दांत उखाड़ते हैं तो क्या करते हैं, ऐसे मुंह में रख करके चिमटे से ऐसे पकड़ते हैं और पकड़ के खींचते हैं, ठीक है ना, तो दांत ऐसे ही उखाड़ जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे कोई भी चीज़ रख करके उसको क्या करते हैं, खींचते हैं। तो खींचने का मतलब क्या होगा, जो भी चीज़ वहाँ पे रखी गई वो स्टर मटेरियल है। स्टर मटेरियल का मतलब क्या होगा, यहाँ पे हमारा क्या बन गया, भार बन गया। क्या बना, हमारा भार बना। अब देखिए हम इफर्ट कहाँ से लगा रहे हैं, इफर्ट हमने बताया कि बीच से लगाया जाए, तो इफर्ट कहाँ पे लग रहा है, बीच में लग रहा है, मिडिल पार्ट में इफर्ट लग रहा है। और मिडिल पार्ट में अगर इफर्ट लगे तो कैसा उत्तोलक हो जाएगा हमारा, किस टाइप का उत्तोलक हो जाएगा, तो 3 प्रकार का हो जाएगा। मतलब ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारा थर्ड टाइप लीवर। क्या हो जाएगा, थर्ड टाइप लीवर कहलाएगा। तो बस देखिए आपको याद ये रखना है, आपको बस इतना याद रखना है कि कौन सा पार्ट बीच में आ रहा है। उत्तोलक का मतलब होगा कि उत्तोलक में सीधा सीधा 3 पॉइंट आते हैं, आलम, भार और आयास, फलक्रम, लोड और इफर्ट। जो भी पार्ट बीच में आ रहा है ये सीक्वेंस आप याद रखें, जो भी पार्ट बीच में आ रहा है उसी के हिसाब से हम सीक्वेंस के हिसाब से बना लेंगे। आलम बीच में आ रहा है फर्स्ट टाइप, भार बीच में आ रहा है सेकंड टाइप, लोड बीच में आ रहा है थर्ड टाइप। फर्स्ट टाइप के एग्जांपल्स हमने बताया कैंची, अभी और कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पे देने वाले हैं। फर्स्ट टाइप हमने बताया कैंची, कैंची में आलम में बीच में आता है, किनारे किनारे पर लोड और आयास और आपका क्या होता है, भार आपका किनारे किनारे पे होता है कैंची में। उसी तरीके से सरोता हमने बताया, सरोता क्या सेकंड टाइप का लीवर है। सरोते में क्या होता है, बीच में हम जो है भार रखते हैं और किनारे पे आलम और आयास होता है, इसलिए सेकंड टाइप का हो गया। और अभी जस्ट हमने बताया चिमटे के केस में, चिमटा आपका क्या होता है, हम बीच में बल लगाते हैं, बीच में हम इफर्ट लगाते हैं। और इसलिए इफर्ट लगाने का मतलब क्या होगा, जिस जगह पे इफर्ट लगाया जाता है वही हमारा मेन होता है। यहाँ से हमने इफर्ट बीच में लगाया तो बीच वाला पार्ट हमारा क्या हो गया, इफर्ट कहलाएगा। और इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, थर्ड टाइप लीवर ये बोला कहलाया जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब जैसे कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे देते हैं, जैसे हमारे पास कुछ क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा गया मानव का हाथ किस श्रेणी का उत्तोलक है, तो हाथ किस श्रेणी का उत्तोलक है। अब जरा सोचिए, अब हाथ किस श्रेणी का उत्तोलक है, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए हाथ हमारा ना, हाथ ऐसे ही सपोज दैट ऐसे ही रहता ना। अब यहाँ पे सोचिए हाथ में क्या होता है, हाथ कहाँ से घूम रहा है, इसी जगह से घूम रहा है ना। अब हाथ में क्या होगा, जैसे मान लीजिए हमें किसी चीज़ को पकड़ना है, तो जो भी चीज़ पकड़ेंगे इस हाथ में वो चीज़ क्या होगी, हमारे एक्स्ट्रा मटेरियल होगा ना। और जो एक्स्ट्रा मटेरियल है वो क्या कहलाएगा, हमारा भार कहलाएगा। अभी हमने बताया भार वस्तु, लोड का मतलब क्या होगा, मशीन में जो एक्स्ट्रा मटेरियल आ रहा है इसी को हम क्या बोलेंगे, भार बोलेंगे। जैसे मान लीजिए इस हाथ में हमें किसी चीज़ को पकड़ना है, इस मार्कर को हमें इस हाथ से पकड़ना है, हमने मार्कर को इस हाथ से पकड़ा, तो इस हाथ में सबसे बाहरी पार्ट में हमने क्या लिया, लोड लगे। सबसे बाहरी पार्ट में क्या लगा, लोड लगा हुआ है। तो लोड क्या हो गया, भार कहाँ गया, किनारे पर आ गया। क्लियर। अब देखिए ये जो हाथ है ना कहाँ से घूम रहा है, इसी जगह से घूम रहा है ना, तो जहाँ से घूम रहा है वही हमारा क्या हो जाएगा, आलम हो जाएगा। अब देखिए पूरे हाथ में आलम कहाँ पे आ रहा है, बीच में आ रहा है, ठीक है ना। तो आलम बीच में आने का मतलब क्या हो जाएगा, हमारा हाथ कैसा हो गया, फर्स्ट टाइप लीवर कहलाएगा। क्लियर। आलम कैसा हो जाएगा, हमारा फर्स्ट टाइप लीवर हो। अब देखिए जैसे मान लीजिए हम आपसे बोले यहाँ पे एक चीज़ आप ऐसे भी सपोज कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए हाथ जो है पूरा ना लिया जाए, ठीक है ना, इतना लिया जाए, आधा हाथ ऐसे सपोज करें ना, पूरा ना लेकर के यहाँ से इतना ही लिया जाए, ठीक है। अगर हम हाफ की बात करें तो हाफ में क्या होगा, पूरे में तो अलग बात हो जाएगी। आधे की बात करें तो आधे में क्या हो जाएगा, हमारा आलम कहाँ पे आ गया, किनारे पर आ गया, ठीक है ना। अब देखिए ना यहाँ से इतने पार्ट को आप हटा दीजिए, ठीक है। ये जो पार्ट बना, ये यहाँ पर हमने क्या किया, लोड पकड़ा हुआ है, बाहरी चीज़ कोई भी रखी हुई है तो हमने ये लोड हो गया। ये क्या है, आलम हो गया, जहाँ से हाथ घूम रहा है। तो लोड और आलम दोनों क्या हो गए, किनारे किनारे पर हो गए। अब देखिए फोर्स कहाँ पे लग रहा है, जब भी आप इस चीज़ को पकड़ेंगे ना, कोई भी चीज़ पकड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए जरा नसें आपकी क्या होती है, हाथ की नस क्या हो जाती है, तन जाती है, हाथ की नस क्या हो जाती है, टाइट हो जाती है, नसें आपको उभरी हुई दिखाई देती हैं। तो नस जहाँ पे उभर रही मतलब क्या हो रहा है, वहाँ पे आप फोर्स लगा रहे हैं। जैसे कोई भी चीज़ भारी चीज़ अगर हमें पकड़नी है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे तो कुछ भारी है नहीं हमारे पास, अगर कोई भारी चीज़ पकड़ना है, जैसे सपोज करें आप जो है आप किसी पर्सन से जैसे पंजा लड़ाते हैं ना, ऐसे लड़ाते हैं ना, ऐसे पंजा,
तो पंजा लड़ाने का मतलब क्या होगा कि आप दूसरे व्यक्ति का जो पंजा है इस हाथ से पकड़ते हैं, यहाँ से पकड़ते हैं, तो बाहरी चीज़ क्या हो गई, लोड बाहर आ रहा है। फोर्स कहाँ पे लगेगा, हम यहाँ पे फोर्स बताने की कोशिश कर रहे हैं। जो मूविंग पार्ट है आपका, ये मूविंग पार्ट ना, ऐसे पकड़ करके आप ऐसे इस तरीके से ऐसे लगाते हैं, ठीक है। तो फोर्स कहाँ पे लग रहा है, आपका जो इफर्ट है वो कहाँ से लग रहा है, जरा सोचिए। हमने ऐसे पकड़ा और फिर उसको लगाने की कोशिश करें, गिराने की कोशिश की, या फिर वो हमारा गिराने की कोशिश कर रहा है। तो जब भी गिराने की कोशिश करेंगे ना, तो आप देखेंगे यहाँ पे नसें तन जाएंगी, और जब नस तन जाएगी इसका सीधा सा मतलब है फोर्स कहाँ पे लग रहा है, इस साइड पे फोर्स लग रहा है। हम अब फोर्स कहाँ पे लगा रहे हैं, बीच में फोर्स लगा रहे हैं। अब जब यहाँ पे आयास आ गया, इस जगह पे आलम्ब आ गया, फोर्स बीच में लग रहा है, तो फोर्स जब बीच में लगे, इफर्ट जब बीच में लगे, तो कैसा हो जाएगा हमारा, थर्ड टाइप लीवर हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, तृतीय प्रकार का उत्तोलक उसको हम कहेंगे। क्लियर, यहाँ तो कोई समस्या नहीं। थर्ड टाइप लीवर ये हमारा कहलाएगा हाथ। चलिए अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए तराजू, तराजू जानते हैं ना, तराजू किस प्रकार का उत्तोलक होगा भाई, तराजू देखा होगा, उसमें ना तराजू में एक ऐसी लंबी सी डंडी होती है, ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, ऐसे मिडिल पार्ट होता है ये, जहाँ से तराजू क्या होता है, घूमता है, ठीक है। और अब यहाँ से क्या होता है, तराजू का फिगर कैसे बनता है भाई, ऐसे मान लीजिए हमने कुछ ऐसा बना दिया, ठीक है ना, ये थोड़ा सा गड़बड़ है। ये कुछ ऐसा हमने बना दिया। चलिए अब क्या होगा, ये देखिए ऐसे, तो तराजू कहाँ से घूम रहा है, मूविंग पार्ट पे ध्यान दीजिए। तराजू घूमेगा कहाँ से, ये जो हमने बीच में लोड लगाया, ये जो हमने बीच में रखा हुआ है, तो तराजू यहीं से तो घूमेगा ना, ऐसे पकड़ के यहाँ पे भाई ये पकड़ने वाला होता है, तो ऐसे पकड़ के उठाते हो तो तराजू क्या होता है, इधर अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे बाट रख दिया, 2 kg और 3 kg ऐसे बाट रख देते हैं, और यहाँ पे हम क्या रखते हैं, कोई भी सामान रख देते हैं, तो जो भी सामान रखा गया वो हमारा क्या कहलाएगा, भार कहलाएगा, ठीक है। जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल हमने डाला वो क्या कहलाएगा, भार एक साइड हो गया। दूसरी साइड हमने क्या किया, कोई भी चीज़ रखी मेजर करने के लिए, वो क्या कहलाएगा, हमारा आयास कहलाएगा, आयास भी किनारे आ गया। और तराजू में मूविंग पार्ट कहाँ पे, तराजू घूम कहाँ से रहा है, तो बीच में घूम रहा है, बीच वाला पार्ट मूविंग पार्ट हमारा क्या कहलाएगा, आलम्ब कहलाएगा। तो आलम्ब जब बीच में आ गया, तो आलम्ब के बीच में आने से ये कौन सा उत्तोलक हो गया, हमारा प्रथम प्रकार का उत्तोलक हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसी तरीके से मान लीजिए अगर पूछा जाए, एक सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे और भी दिया हुआ है, शीशा, शीशा जानते हैं, ये क्लियर है ना, आलम बीच में मतलब प्रथम प्रकार का उत्तोलक। शीशा भी आपका क्या होगा, प्रथम प्रकार का ही उत्तोलक होगा, लेकिन सोचेंगे कैसे, जरा ध्यान दीजिए। शीशा में क्या होता है ना, ऐसे बीच में एक ऐसा लगा होता है, ठीक है, और इस टाइप का, लेकिन यहाँ पे ना कोई पर्सन ऐसे बैठा होता है, और यहाँ पे भी कोई पर्सन बैठा होता है, ठीक है ना, कुछ ऐसे ही बनता है भाई। वो जो झूला झूलने वाला होता है इसको हम क्या बोलते हैं, शीशा बोलते हैं, ठीक है ना। अब जब ये नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा तो ये पर्सन क्या होगा, ऊपर उठेगा। उसके बाद जब ये ऊपर चला जाएगा तब ये नीचे फोर्स लगाएगा और ये ऊपर उठेगा, ठीक है ना। तो ये क्या होते हैं, बारी बारी ऊपर और नीचे फोर्स लगाते रहते हैं। जब जो व्यक्ति ऊपर जाएगा अगला नीचे आ जाएगा, और जो ऊपर गया वो अब वो दोबारा फोर्स लगाएगा तो वो नीचे जाएगा और ये वाला ऊपर उठेगा, ठीक है ना। अब ऐसा मत सोचिएगा कोई अगर भारी व्यक्ति यहाँ बैठ गया तो हल्का हल्का बेचारा तो उठा नहीं पाएगा ना, वो टूट जाएगा बीच से, है। हमें इस पर ध्यान नहीं देना है, हमें ध्यान देना है यहाँ पे ये जो शीशा है ना, ये मूविंग पार्ट कहाँ से घूम रहा है। तो मूविंग पार्ट देखिए यहाँ से नहीं घूम रहा है ना, यहाँ से घूम रहा है, ये घूम रहा है इस जगह से, बीच वाले पार्ट से। देखिए ना, ये नीचे आया, ये ऊपर गया, अब ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा। तो मूविंग पार्ट कहाँ पे बन रहा है, बीच में बन रहा है। तो मूविंग पार्ट यहाँ पे बनेगा, फटाक से उसको डाल दीजिए आलम, वो तुरंत हम लिख दीजिए आलम। अब जब आलम बीच में आ गया ना, तो हमें ज़्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं, किधर फोर्स, किधर आपका जो है लोड बनना है, किधर आयास लग रहा है, तो डजंट मैटर। बीच में जो आ रहा है हमें उस पर ध्यान देना है। बीच में क्या आ गया, हमारा आलम आ गया, आलम बीच में आने से हमारा कैसा हो गया, प्रथम प्रकार का उत्तोलक हो गया। क्लियर। अब जैसे इसी तरीके से मान लीजिए अगर आपसे किसी ने पूछा
कि नींबू निचोड़ने की जो मशीन आती है ना, लेमन जूस निकालने की जो मशीन आती है, आपने देखा होगा लेमन जूस अगर आपने पिया होगा, गर्मी के दिन में हम लोग जो है शरबत पीने जाते हैं, तो वहाँ पे जो नींबू निचोड़ने की जो मशीन होती है ना, वो किस टाइप का उत्तोलक है, अगर मान लीजिए ऐसा कुछ पूछा जाए तो देखिए ज़रा सा, नींबू निचोड़ने की मशीन तो यहाँ पे हम बना नहीं रहे फिगर, ऐसा सोचिए ज़रा सा, नींबू निचोड़ने की जो मशीन होती है ना, उसमें बीच में क्या होता है, बीच में नींबू रखा जाता है, ठीक है ना, और किनारे पे क्या होता है, ऐसे दबाने वाला होता है, किनारे पे पकड़ के हम दबाते हैं, और बीच में क्या होता है, नींबू रखते हैं, नींबू जहाँ रखा होता है ना, बीच से उसको दबाते तो क्या होता है, रस उसका नींबू का नीचे गिरता है, गिलास में गिरता है। तो जो बीच में हमने रखा, बीच में क्या रखा, एक्स्ट्रा मटेरियल ला के रखा ना, तो जो एक्स्ट्रा मटेरियल आया वही क्या कहलाएगा, हमारा लोड कहलाएगा। और लोड जब आपका बीच में आ गया, तो लोड बीच में आने से मतलब क्या हो गया, लोड बीच में आएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा सेकंड टाइप का हमारा लीवर कह जाएगा, ठीक है ना, मतलब उसको क्या बोलेंगे, द्वितीय प्रकार का उत्तोलक हो जाएगा। तो जो नींबू निचोड़ने की जो मशीन है वो कैसी उत्तोलक होगी हमारी, किस टाइप का हो गया, सेकंड टाइप लीवर होगा, ठीक है ना। उसी तरीके से मान लीजिए अगर आपसे किसी ने पूछा कि कूड़ा उठाने वाली जो मशीन होती है ना, ऐसे हैंड में होती है ना कूड़ा उठाने वाली मशीन, तो देखिए जैसे कूड़ा उठाने वाली जो मशीन होती है ना, किनारे साइड से उसको पकड़ा जाता है, बीच में क्या करते हैं, बीच में कूड़ा डालते हैं ना, और किनारे पे कुछ और भी होता है, जो भी चीज़ होती है, तो जो बीच में चीज़ डाली जा रही है, एक्स्ट्रा मटेरियल बीच में डाला जा रहा है, तो बीच में से बॉक्स बना होता है ना, वहाँ पे हम लोग कूड़ा डालते हैं, तो वो क्या होगा, कूड़ा उठाने वाली मशीन में हमारी क्या हो जाएगी, सेकंड प्रकार की हो जाएगी, सेकंड टाइप उत्तोलक हमारा हो जाएगा। क्लियर। साइकिल का जो ब्रेक होता है, अब जो साइकिल का ब्रेक है ना, कभी कभी आपसे पूछा था साइकिल का ब्रेक किस टाइप का उत्तोलक है, तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, साइकिल के ब्रेक में जो बीच में आलम्ब होता है, इस वजह से वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रथम प्रकार का उत्तोलक हो जाएगा। तो उत्तोलक में बस आपको ज़्यादा, अगर हम एक बार फिर से रिमाइंड कराएं आपको, तो उत्तोलक में ज़्यादा कुछ आपको याद नहीं करना, ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं देना है, उत्तोलक में बस इतना ध्यान देना है, उत्तोलक आपका क्या होता है, उत्तोलक एक ऐसी डिवाइस है जहाँ पे ना तो इलेक्ट्रिसिटी लगने वाली है, ना तो मैग्नेट लगने वाला है, सिंपल मशीन है। और मशीन का मतलब क्या होता है, जो भी ऐसी कोई भी चीज़ जो ह्यूमन बींग्स के टाइम को बचाए, ह्यूमन बींग्स के एनर्जी को बचा दे, उसको हम क्या बोलेंगे, मशीन बोलेंगे। तो उत्तोलक में क्या होता है, उत्तोलक में तीन चीज़ें आती हैं, आलम, भार, आयास, जिसको फलक्रम, लोड और इफर्ट बोलते हैं। अगर कहीं पे आलम बीच में आ जाए, प्रथम प्रकार का उत्तोलक, भार बीच में आ जाए, सेकंड टाइप लीवर, आयास बीच में आ जाए, तृतीय प्रकार का उत्तोलक। अब जो भी एग्जाम्पल पूछा जाए, कोई भी चीज़ दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि ये किस टाइप का लीवर है, तो सबसे पहले आप फोकस करेंगे उसका फिगर दिमाग में बन जाए, और फिगर दिमाग में बन गया, अब आप उसमें सोचिए बीच में क्या आ रहा है, ठीक है ना, बीच में जो भी चीज़ आ रही है हम उसी हिसाब से कैलकुलेट करके बता देंगे कौन सा ये लीवर है। लीवर में और इससे अलावा लीवर से क्वेश्चन नहीं बनते आपकी एग्जाम में। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।